हमारी ये वीडियो श्रृंखला युद्ध कलाओं पर आधारित है, लेकिन आज जिस कला के बारे में हम बात करने वाले हैं वो वास्तव में युद्ध कला नहीं बल्कि मल्ल युद्ध कला या द्वंद्व कला कही जा सकती है। ये द्वंद्व कला भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की है और इसका नाम है मुकना। मणिपुरी मल्लयुद्ध कला मुकना के विषय में बहुत कम लोग ही जानते हैं और इसका कारण ये है कि भाषा की ही तरह अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध एवं द्वंद्व कलाओं के भी अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। भारत में प्रचलित कई द्वंद्व कलाओं में से एक है मणिपुरी मल्लयुद्ध कला मुकना। वास्तव में मुकना एक ऐसी द्वंद्व कला है जिसने पारंपरिक व्यायाम और खेल कलाओं को आज भी जीवित रखा है। पुराने समय में ये दो खिलाड़ियों के बीच एक अखाड़े में खेली जाती थी। मुकना मणिपुरी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है मुक जमा ना मुकना, अर्थात मुक्के, घूंसे या लात का प्रयोग ना करना। इसके शाब्दिक अर्थ को समझने से ही पता चलता है कि यह कला बिना शस्त्रों के अर्थात खाली हाथ ही खेले जाने वाली एक द्वंद्व कला है, यानी बिना मुक्के, घूंसे या लात के प्रयोग के ही खिलाड़ी को गिराना या धराशायी करना। ये कला भी अन्य मल्लयुद्ध कलाओं की ही तरह कई वर्षों तक कठोर परिश्रम करके सीखी और खेली जाती है। इसमें भी अत्यधिक शारीरिक बल, स्फूर्ति एवं बुद्धि का उचित प्रयोग करना होता है। इसमें दो खिलाड़ियों को एक अखाड़े में खेलने के लिए तैयार किया जाता है। दोनों खिलाड़ियों को अपनी कमर पर कपड़े की एक मजबूत बेल्ट बांधनी पड़ती है। दोनों को ही केवल बेल्ट से पकड़कर दूसरे खिलाड़ी को उसके पैरों से उठाकर चित्त करना या कमर के बल गिराना होता है। एक खिलाड़ी का दूसरे के बालों, पैरों, कान या गर्दन को पकड़ना या खींचना बिल्कुल मना होता है। इस खेल को भी रिंग में खेले जाने वाले दूसरे कई खेलों की तरह 3 राउंड में खेला जाता है। जीते हुए खिलाड़ी को उसकी योग्यता के आधार पर सम्मानित किया जाता है। दोनों खिलाड़ियों को उनके शरीर के वजन के आधार पर ही लड़ने के लिए अखाड़े में उतारा जाता है। यदि दोनों खिलाड़ियों के शारीरिक वजन में समानता ना हो तो उनके बीच ये प्रतियोगिता नहीं होती, जैसा कि दूसरे अधिकतर खेलों में भी होता है। इस मणिपुरी मल्लयुद्ध कला मुकना का अपना इतिहास है। ये कला काफ़ी प्राचीन है। इसका उद्भव काल लगभग 17वीं शताब्दी में सन 1891 ईस्वी माना जाता है। एक परंपरा के रूप में इस खेल को मणिपुर में एक पारंपरिक त्योहार हराओबा के अंतिम दिन खेला जाता है। इसे खेलने का स्थान होता है मंदिर या खुले मैदान में बना अखाड़ा। मणिपुर के अलावा इसे इम्फाल, थोबल और विष्णुपुर नामक स्थानों पर खेला जाता है। इतिहासकारों के अनुसार मणिपुरी राजाओं ने अपने दरबार में मल्लयुद्ध के खिलाड़ियों को विशेष स्थान दे रखा था। उस समय जहां सैनिकों को शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी, वहीं सिखाने वालों में मल्लयुद्ध के गुरु भी शामिल थे। उन राजाओं का मानना था कि इससे युवा शक्ति गतिमान रहती है। युवाओं को बचपन से ही कड़ा अभ्यास कराकर इस कला में निपुण बनाया जाता था। इस खेल में प्रतियोगिता जीतने वाले खिलाड़ी को भी विशेष राजकीय सम्मान दिया जाता था। कुछ मणिपुरी राजा भी इस कला के अच्छे खिलाड़ी थे, जिनका उल्लेख मणिपुरी युद्ध कला के इतिहास में मिलता है। ये खेल आज भी मणिपुर में कला एवं परंपरा को जीवित रखे हुए है और युवाओं को अत्यधिक आकर्षित करता है। हम भारत की प्राचीन युद्ध कलाओं के ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए समर्पित हैं। यदि आप भी मुकना कला का अभ्यास करते हैं और हमारी इस वीडियो श्रृंखला का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुँचते रहें।